अगर आप इस चीज़ को सोच के बैठे हो कि जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगो लगा रखा है वही आपकी ब्रांड है, तो आप लिटरली गलतफहमी के अंदर जी रहे हो। और जब तक आपके दिमाग के अंदर ये गलतफहमी रहेगी तो समझ लो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। सो हेलो, मेरा नाम है हिमांशु और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ जो सिर्फ स्पेसिफिक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ काम करता है। अगर मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊं तो 2 साल पहले मैं भी इसी गलतफहमी के अंदर था कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग दोनों सेम चीज़ होती है, और इस चीज़ ने मेरे बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बर्बाद किया है। लेकिन आपको 2 साल तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर बताने वाला हूँ कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग को मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझाना चाहूंगा आपको, जो एक राहुल की स्टोरी है। तो उसको ध्यान से सुनना। एक राहुल नाम का लड़का होता है और रात को उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है कि मैं एक अपना क्लोथिंग ब्रांड ओपन करूंगा और उसके अंदर मैं टी शर्ट्स को सेल करूंगा। अब राहुल क्या चाहता था, उसको उसके अंदर जल्दी से जल्दी सेल्स चाहिए। तो राहुल क्या करता है, अपनी एक बढ़िया सी वेबसाइट बनाता है और उसके अंदर टी शर्ट्स की लिस्टिंग को कर देता है। इसको करने के बाद राहुल ये सोचता है कि यार चलो मैंने ये सब कुछ तो बना लिया, अब इसके अंदर मैं सेल्स कैसे लेके आऊँ। तो राहुल क्या करता है, वो फटाफट अपना लैपटॉप ओपन करता है और लैपटॉप के ऊपर जाके फेसबुक एड्स का अकाउंट क्रिएट कर देता है और उसमें यूपीआई के थ्रू 10,000 रुपये भी डाल देता है एड्स अकाउंट के अंदर। और बस राहुल सीधा जाता है, कैंपेन क्रिएट करता है और वहाँ पे वो सेल्स कैंपेन चला देता है और उसकी जो टी शर्ट्स होती हैं वो फेसबुक एड्स के ऊपर लाइव हो जाती है। और इसके बाद एक वो छोटी सी चीज़ और करता है, वो एक बड़ा सा बैनर अपने रोड पे लगा देता है जिसके ऊपर वो अपनी दुकान का बड़ा बड़ा सा नाम लिखवा देता है। और जब राहुल इतना कुछ कर लेता है उसके बाद उसकी दुकान के ऊपर कस्टमर आने चालू हो जाते हैं और साथ ही साथ उसकी वेबसाइट के ऊपर भी ऑर्डर आने चालू हो जाते हैं। तो अब जो राहुल ने इतना कुछ किया है, फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाई है, रोड के ऊपर बैनर्स को लगवाया है, जितना भी उसने एक काम किया है, इन सब को ही हम मार्केटिंग बोलते हैं। अब राहुल के साथ यहाँ पे क्या सीन हो रहा था, अब जो उसके पास कस्टमर्स आए थे टी शर्ट्स को बाय करने के लिए, वो कस्टमर उसके पास सिर्फ एक बार आए। जो उसके कस्टमर थे वो दोबारा उनके पास बिल्कुल भी नहीं आए। काफी टाइम बीत गया, उसके बाद भी वो कस्टमर दोबारा राहुल की दुकान पे नहीं आए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो राहुल ने किया था वो मार्केटिंग करी थी, मतलब कि अपनी दुकान के बारे में लोगों को बताया था फेसबुक एड्स के थ्रू और जो रोड पे उसने बैनर लगाया था उसके थ्रू। तो इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। तो आई होप आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। अब राहुल को पता लगता है कि जो राहुल के कस्टमर थे वो ज़ारा और नाइकी से शॉपिंग कर रहे हैं। तो राहुल ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि यार ये मेरी दुकान से शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी तो टी शर्ट्स ही बेच रहा हूँ और जो नाइकी और ज़ारा हैं ये भी टी शर्ट्स ही बेच रही हैं। तो उसने यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करी, मतलब कि उसने देखा कि जो बंदे ज़ारा के पास शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उनको काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है वहाँ पे जाके। और उसने एक बारी खुद भी शॉपिंग करी वहाँ से जाके, उसने वहाँ पे देखा, उसको एक अच्छी फीलनेस आती है और उसको वहाँ पे थोड़ा सा फील होता है कि यार मैं यहाँ पे कुछ लग्जरी बाय करना आया हूँ। और ऐसे ही वो नाइकी के शोरूम के अंदर भी जाता है और वहाँ से वो कुछ टी शर्ट्स एंड शूज़ को बाय करता है और यहाँ पे भी उसको ऐसा फील होता है कि उसने कुछ लग्जरी बाय किया है। तो जब राहुल ये सब कर लेता है तो उसके बाद 1 महीना बीत जाता है। अब 1 महीना बीतने के बाद राहुल का मन करता है कि यार मुझे फिर से जाके ज़ारा और नाइकी से शॉपिंग करनी चाहिए, और वो उसके दिल के अंदर खुद आती है ये बात। तो इसका मतलब यह आ जाता है सिंपल सा कि जो ज़ारा होता है और जो नाइकी होती है वो सिर्फ कपड़े ही नहीं, अंदर से कस्टमर की फीलिंग्स को सेल करते हैं। तो राहुल को ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो ज़ारा और नाइकी हैं
ये उसको एक फीलिंग सेल कर रहे हैं, ना कि कोई कपड़े। तो जब आप अपने कस्टमर को फीलिंग को सेल कर देते हो, उसके बाद ही आते हैं आपके जितने भी लोगो होते हैं, आपकी वेबसाइट का कलर होता है, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यार मैं अपने कस्टमर को क्या फील करवा सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इस चीज़ के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रांडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसी एप्पल का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? रिच लग्जरी ब्रांड, जो मतलब काफ़ी बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आती हैं। और ऐसी आप जैसी नाइकी का नाम लेते हो तो आपके दिमाग के अंदर आती है कि जो बंदे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो उस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये है कि जो वो ब्रांड है वो बिल्कुल पेयर हो चुकी हैं इन सारी चीज़ों के साथ। मतलब कि एप्पल एक लग्जरी के साथ पेयर हो चुका है और ऐसी नाइकी एक स्पोर्ट्स के साथ पेयर हो चुके हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ब्रांडिंग। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो डिजिटल मार्केटिंग है वो राहुल की तरह मार्केटिंग ही करनी है सिर्फ, या आपको एक बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है। अगर आप अपना क्लोथिंग ब्रांड सिर्फ एक दुकान नहीं, लोगों के दिलों में याद बनाना चाहते हो, तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मेरा पोर्टफोलियो चेक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।